जो अपने मन की मर्जी का मालिक था और हमेशा मस्ती में रहता था। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी भैंस। एक समय की बात है जब मोहन के जीवन में बहुत कठिनाई थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी एकमात्र कीमती संपत्ति थी उसकी भैंस, जिसका नाम था राधा। राधा कोई साधारण भैंस नहीं थी, उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। मोहन को इस बात का आभास था, जो सत्य भी था। मोहन के पास खेती के लिए जमीन थी, लेकिन वह उपजाऊ नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर फसलें अक्सर सूख जाती थीं। उसकी एकमात्र सहारा राधा थी, जो न सिर्फ उसके परिवार के लिए दूध देती, बल्कि पूरे गांव की सेवा भी करती थी। एक दिन मोहन ने देखा कि राधा अचानक चमकने लगी। उसके चारों ओर उज्जवल प्रकाश फैल गया। यह देखकर मोहन चकित रह गया। वह दौड़कर घर आया और अपनी पत्नी गीता को यह बात बताई। गीता ने कहा, शायद यह कोई संकेत है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। रात में जब मोहन सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसमें एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ और कहा, मोहन, तुम्हारी राधा कोई साधारण भैंस नहीं है। उसमें जादुई शक्तियां हैं। वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन तुम्हें उसकी सेवा और आदर करना होगा। अगले दिन मोहन ने राधा का और अधिक ध्यान रखना शुरू किया। उसने देखा कि अब उसका दूध साधारण नहीं था। गांव के लोग जब वह दूध पीते तो वे स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते। एक दिन गांव में बुखार फैल गया और कई लोग बीमार पड़ गए। मोहन ने राधा से प्रार्थना की, हे राधा, गांव वालों की मदद करो, वे कष्ट में हैं। राधा के दूध में जादुई शक्तियां आ गईं। जो भी बीमार व्यक्ति वह दूध पीता, वह तुरंत ठीक हो जाता। राधा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसका दर्शन और उसके दूध का सेवन करने आने लगे। मोहन का जीवन भी सुधरने लगा। उसकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। लेकिन जैसे जैसे राधा की प्रसिद्धि बढ़ी, लालची लोगों की नजर उस पर पड़ने लगी। गांव के जमींदार ने सोचा, अगर मेरे पास यह जादुई भैंस हो तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने अपने आदमियों को भेजकर राधा को चुराने की योजना बनाई। लेकिन मोहन को इसका आभास हो गया। उसने गांव वालों की मदद से राधा को सुरक्षित रखने की तैयारी की। सभी गांव वाले एकजुट हो गए और जमींदार के आदमियों का सामना किया। राधा ने भी अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों की मदद की। आखिरकार जमींदार को हार माननी पड़ी और वह अपने बुरे इरादों से पीछे हट गया। गांव में अब खुशहाली आ गई थी। मोहन और राधा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने भी इस बारे में सुना। उसने मोहन से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राधा ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। हम सब मिलकर उसकी सेवा और सम्मान करना चाहते हैं। राजा ने मोहन की सच्चाई और निस्वार्थता देखकर उसे सम्मानित किया। इस प्रकार मोहन और राधा की कहानी एक मिसाल बन गई कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं।